नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, it moves simultaneously in horizontal direction and vertical direction. So the motion is called as the projectile motion and that particle is called as projectile. जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के पास से किसी एंगल पे फेंकते हैं तो वो साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों में एक साथ मूव करता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और इस पार्टिकल को बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल, राइट। सो आई एम कंसीडरिंग हियर वन बॉल विच इज थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। इस बॉल को हमने थ्रो किया है u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, राइट। तो दो डायरेक्शन यहाँ पे हम डिफाइन कर ले रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स को x से रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, इसको y से रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। अब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे मूव करते हुए जाएगा, फिर डिक्लाइन होगा। What is the reason to decline this ball after certain time? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मीन्स ये जो मोशन है, इस बॉल का जो मोशन होने वाला है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने वाला है, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है, इसको कांस्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इस वजह से लगातार इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी का। सो देखते हैं हम क्या क्या टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं। जैसे जब इस बॉल को हमने फेंका तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पहले लिफ्ट हो रही है, राइट। तो लिफ्ट होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैक्सिमम वाई डायरेक्शन ये कवर कर चुकी होगी, राइट। उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगेगी ऑब्जेक्ट। सो जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच मैक्स से। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देन इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट को पहुँचने में जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। फिर क्या होगा, यहाँ के बाद ये प्रोजेक्टाइल डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने वाला है, राइट। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो मैक्सिमम हाइट से लेके और ग्राउंड को हिट करने तक की में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। और जो इनिशियल पॉइंट से और फिर दोबारा ग्राउंड पे हिट करने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पार्टिकल शिफ्ट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कुछ टर्म हैं हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या क्या टर्म? पहला मैक्सिमम हाइट, द फर्स्ट थिंग इज मैक्सिमम हाइट दैट इज एच मैक्स। दूसरी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज आर। थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, फिर कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, फिर कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड वन मोर थिंग इज कैलकुलेटेड दैट इज
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे मूव करता है उस पाथ के इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो लास्ट जो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये टर्म्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन सभी टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए। सो जैसा कि डेफिनेशन में प्रोजेक्टाइल के मैंने बताया कि इस मोशन में ऑब्जेक्ट दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम मोशन को दो पार्ट में स्प्लिट करके स्टडी कर सकते हैं, एक मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। और अगर हमने मोशन को स्प्लिट कर लिया तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, बिकॉज वी नो दैट वी कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को इजीली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो गिवन चीज़ें हैं, जो गिवन पैरामीटर्स हैं, उनको हम राइट करेंगे, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के कुछ इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो 6 पैरामीटर्स हमने लिखे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी, ये बॉल की इनिशियल स्पीड गिवन है u। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसको हमने लिखा u वेक्टर से। अब टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेक्टर समेशन ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप, और इसका कंपोनेंट लेके हम ux और uy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा i कैप, और uy हो जाएगा u sin थीटा j कैप, u sin थीटा j कैप। ये नेट वेलोसिटी जो हमें गिवन है उसको हमने कंपोनेंट के फॉर्म में नोट कर लिया, राइट। नाउ अब हमने ये एज्यूम किया कि किसी जर्नल टाइम t पे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच चुका है कहीं, राइट। तो यहाँ पे हमने जर्नल टाइम t ले लिया और प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, टेंजेंट के अलोंग। क्योंकि अगर हमें पार्टिकल के मोशन का पाथ गिवन है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज अलोंग द टेंजेंट। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। तो इस वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ बिकॉज दिस इज एक्सीलरेटेड मोशन, सो दिस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उसको हमने एज्यूम कर लिया v। नाउ अभी वेलोसिटी इसकी v हो चुकी है, राइट। अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है और पार्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर चुका है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मान सकते हैं x, y, वेयर x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम एंड y इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम, राइट। सो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हमने ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर लिए। नाउ एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर
लिख सकते हैं हम यहाँ पे a वेक्टर मान लिया। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0i कैप। वर्टिकल डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है g के इक्वल, सो -g j कैप। अब इसको i और j के कंपोनेंट में क्यों लिखा हमने, बिकॉज ये 2D मोशन हो रहा है तो इसको एक्सेलरेशन को भी हमने 2D के फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लिया, तो 0i कैप -g j कैप, राइट। अब हम लिखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, राइट। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मींस x डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं। सो x डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, देन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। क्यों, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है t टाइम पे वो हमें मिल जाएगी। और जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो कितना x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है पार्टिकल वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया है। सो Vx हो गया ये Vx, x डायरेक्शन में u की वैल्यू क्या है, x डायरेक्शन में u की वैल्यू है u cos थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है x डायरेक्शन में, देयर इज नो एक्सेलरेशन, 0 यहाँ पे दिख रहा है। सो ये टर्म हो गया 0, मीन्स जो Vx की वैल्यू आ गई वो आ गई u cos थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस velocity component is independent of time, means horizontal direction में ये velocity constant रहने वाली है throughout the motion, चूंकि ये time पे depend नहीं कर रहा है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं because no acceleration is acting in horizontal direction, so velocity will be constant in the horizontal direction। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ये अज्यूम किया है कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है तो डिस्प्लेसमेंट x लिख दिया, और u की वैल्यू है u cos थीटा और टाइम t कंसीडर किया है। नाउ ये a की वैल्यू 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेकेंड टर्म फिर से 0 हो गया और इक्वेशन हमें मिल गई x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, मीन्स ये टाइम के साथ साथ x की वैल्यू बढ़ रही है। इस इक्वेशन से भी हमें समझ में आ रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, राइट। तो ये दो इक्वेशन हमने लिख ली फॉर द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर द x डायरेक्शन, राइट। नाउ अब हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या इक्वेशंस हमें ऑब्टेन होती हैं। सो लेट अस सी। वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर किया हमने। नाउ इफ यू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, सो वेलोसिटी क्या आएगी वी वाई, राइट। वी वाई वेलोसिटी ले लिया और वो कितनी होने वाली है, वी वाई की वैल्यू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज u साइन थीटा, राइट। नाउ प्लस at, a की वैल्यू -g है यहाँ पे, राइट। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो -g है, तो ये हो गया -g इंटू टी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखते हैं तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये वेरिएबल होगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी बिकॉज एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, that's why velocity will be changing. So this is assumed to be equation number 3rd.
नाउ सेकेंड इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ y हो गया, यू टी यू की प्लेस पे u साइन थीटा इंटू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू है माइनस जी, तो यहाँ पे हो गया माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया इक्वेशन फोर्थ, दिस इज द इक्वेशन 4 डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, राइट। नाउ यही चारों इक्वेशंस यूज होने वाली हैं सभी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए पूरे प्रोजेक्टाइल में, राइट। सो वन बाय वन हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके। सो लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशंस एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड फॉर्मूले। सो इन चार इक्वेशंस को हम यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं। वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, देन वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, थर्ड इक्वेशन, एंड फोर्थ इक्वेशन y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एंड माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। नाउ जस्ट सी, whenever this particle is reaching to the maximum point, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा क्यों हो जाएगा, जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी पार्टिकल को आगे की तरफ बढ़ा रही है और दूसरी वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर ले जा रही है, राइट। तो जब तक ये वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी एक्ट कर रही है तब तक ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट पे दिख रहा है, तो ये पार्टिकल मैक्सिमम रीच हो चुका है, मतलब इससे जस्ट पहले ऊपर जा रहा था और इसके जस्ट बाद नीचे आने लगेगा। मीन्स वेलोसिटी पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर वेलोसिटी हो रही है तो बीच में जीरो हुई होगी, और वो यही पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो ये कंडीशन हम ले सकते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो कंडीशन हमने क्या लिया कि एट एच मैक्स पे क्या क्या होने वाला है, वी वाई जीरो हो जाएगा, एंड जो टाइम है ये टी की वैल्यू है किसके इक्वल हो जानी है, टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल हो जानी है। ये दो कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं। सो अगर हम यहाँ पे वी वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, सो आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन थर्ड में वी वाई की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो टी की वैल्यू हो जाएगी टी ए। नाउ जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी, और टाइम क्या हो गया, टी ए। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो गया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कैलकुलेट हो गया, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, राइट। अब अगर ये टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट हो गया तो इतने ही टाइम में पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है वाई डायरेक्शन में, दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर इस टाइम को हम पुट कर दें फोर्थ इक्वेशन में,
सो वी कैन गेट y इक्वल टू एच मैक्स। सो इक्वेशन 4 में क्या किया हमने, इक्वेशन 4 में अगर हमने t इक्वल टू टी ए पुट कर दिया, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच मैक्स। सो एच मैक्स इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की प्लेस पे क्या हो जाएगा, टी ए माइनस जी बाई टू टी ए स्क्वायर। एंड टी ए की वैल्यू नोन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो नेट वैल्यू वी कैन गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जो वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। सेकेंड टर्म में जी बाई टू और इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, एक जी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। और ये इसका फॉर्मूला हो गया एच मैक्स का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें मिल गया इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंगल थीटा के टर्म में, राइट। नाउ दो चीजें कैलकुलेट हो गई हैं, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट। अब हमें कैलकुलेट करना है रेंज, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। सो लेट अस सी हाउ वी कैन calculate all the remaining things. Now अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब वर्टिकल हाइट 0 है। देन फाइनली व्हाट इज हैपनिंग, firstly particle is going up to maximum height, then again returning back to the horizontal level, means जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में 0 हो चुका है। सो कंडीशन हमें क्या मिल गई कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुँचा तो y की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, और जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या हो जाना है, x की वैल्यू r के इक्वल हो जानी है, राइट। सो हम कंडीशन ले रहे हैं एट x इक्वल टू आर, एट x इक्वल टू आर क्या हो जाना है, y की वैल्यू 0 हो जानी है। एंड टाइम क्या हुआ, व्हेन पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड मूविंग अप टू हियर, सो टोटल टाइम लगा, और टोटल टाइम को हमने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट। सो व्हेन y इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर टू हियर, सो टोटल टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, राइट। नाउ कंडीशन हमें मिल गई। अब y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इन द इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 को यूज करने वाले हैं हम, इक्वेशन 4 को यूज करने वाले हैं, इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो 0 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पे टी एफ माइनस जी बाई टू एंड टी की जगह पे टी एफ स्क्वायर। अब इस साइड 0 है, यहाँ पे टी कॉमन ले सकते हैं, सो यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू टी एफ, और एक टी कॉमन ले लिया है दोनों से, तो ये हो गया टी एफ। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टी के टर्म में, तो अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, सो इधर इट कैन बी 0 और द सेकेंड टर्म कैन बी 0। तो t इक्वल टू 0 पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे t इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया था। हमने क्या लेना है, x इक्वल टू r पे लेना है। जब x की वैल्यू r हो चुकी है तो सेकेंड टर्म मस्ट बी 0, और जब सेकेंड टर्म को इक्वल टू 0 पुट किया, मीन्स 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू इंटू टी एफ। अब इस टर्म को इस साइड ले आएंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन में है जो, इसको दूसरी साइड भेज देंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया हमारा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये क्या आ गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में अप्लाई कर देता हूं, सो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगी, रेंज के इक्वल हो जाएगी, तो हमें रेंज मिल जाएगी, राइट। सो हमने क्या यूज किया, इक्वेशन सेकंड हमने यूज किया, इक्वेशन सेकंड। सो x की वैल्यू r हो चुकी है, y बिकॉज वी हैव टेकन टाइम एज tf, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लिख लिया हमने। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और रेंज का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। सो ये हो गया u cos थीटा और tf की वैल्यू रख दी हमने 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब ये हो जाएगा u स्क्वायर, दिस विल बिकम u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। सो दिस विल बिकम u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, दिस इज व्हाट द रेंज। तो हमें रेंज का फॉर्मूला मिल गया, दो फॉर्मूले पहले मिले थे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का फॉर्मूला हो गया, टोटल 4 फॉर्मूलेज वी हैव ऑब्टेन। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, टाइम ऑफ एसेंट मिल गया, अब टाइम ऑफ डिसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, बिकॉज द टोटल टाइम इज tf और यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम है ta, तो ये बचा हुआ टाइम tf माइनस ta, और ये बचा हुआ टाइम क्या हो जाना है, td। तो टाइम ऑफ डिसेंट की जो वैल्यू होनी है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, राइट। और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, मतलब इसका tf का हाफ था, राइट। तो जब इन वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो हमें जो td की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ये मिलने वाला है टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। और इन तीनों फार्मूले को जब एक साथ देखेंगे, सो वी गेट दैट टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रिलेशन मिल जाएगा। जितना टाइम तक पार्टिकल ऊपर जाता है उतने ही टाइम में पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आता है, और इन दोनों टाइम का समेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है। तो ये हमें मिल गया फिफ्थ फॉर्मूला। अब एक चीज़ बची हुई है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो उसको भी इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किसी भी पाथ की जो इक्वेशन होती है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होती है और उनके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में होती है। सो बिकॉज दिस मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, सो टू कोऑर्डिनेट्स विल बी देयर, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, right, and there will be no time term in the equation. So here you can see equation second and equation fourth, इसमें जो टाइम की वैल्यू है अगर उसको हम रिप्लेस कर दें तो x और y में इक्वेशन मिल जाएगी हमें, and that equation will be called as equation of trajectory. So let us see how we can find the equation of trajectory. यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लें, so टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, और इस टाइम को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में, राइट, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देंगे। सो y इक्वल टू u sin थीटा, और इस टाइम की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट किया तो x u cos थीटा ये हो गया, नाउ माइनस g बाई 2 एंड स्क्वायर ऑफ दिस टाइम x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मिल गया हमें। अब इसको x के टर्म में लिख लेते हैं, एक साइड y लिखा हुआ है, सो ये हो गया u विल बी कैंसिल्ड आउट, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, सो tan थीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर,
ये एक इक्वेशन मिल गई एंड दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये इक्वेशन होती है इन्वर्टेड पैराबोला की। दिस इक्वेशन इज ऑफ द इन्वर्टेड पैराबोला। तो हमें ये पता चला कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है दैट इज इन्वर्टेड पैराबोला, मतलब ये जो हमने पाथ बनाया था इसका, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पैराबोलिक शेप में है और ये उल्टा है, इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमें पता चला, राइट। सो इस तरीके से हमने सारे टर्म्स, जो 6 टर्म की बात की थी स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, वो सारे कैलकुलेट कर लिए हैं और प्रोजेक्टाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। थैंक यू।